नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदी दर्पण में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने व्यंजन के सबसे पहले भेद यानी कि स्पर्श व्यंजन को जाना था। आज हम उसके बाकी के दो भेदों को जानेंगे। तो हमारा जो दूसरा भेद होता है वो हमारा होता है अंतरस्थ व्यंजन, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राणवायु अर्थात श्वास का अवरोध कम होता है। जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जो हवा होती है उसका क्या होता है, अवरोध बहुत कम होता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में बाहर निकलती है, तथा जो स्वर और व्यंजन के बीच स्थिर माने जाते हैं उन्हें हम अंतरस्थ व्यंजन कहते हैं। अब इसके अंदर चार व्यंजन आते हैं हमारे, जैसे कि य, र, ल, ब। अब इनका उच्चारण करते समय जो हमारी हवा होती है वो बहुत कम निकलती है, तो अंतरस्थ व्यंजन के अंदर इन चारों को रखा जाता है। ठीक है। तीसरा और हमारा सबसे आखिरी भेद होता है हमारा होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म यानी कि गर्मी। तो आइए जानते हैं इसकी परिभाषा को। जिन व्यंजन के उच्चारण में हवा तेज गति से मुख से घर्षण के कारण ऊष्म ला दे, यानी कि जब हम उनका उच्चारण करते हैं जो हवा होती है बहुत तेज गति से बाहर निकलती है और साथ में एक घर्षण पैदा होता है, घर्षण होता है जिसके कारण गर्मी पैदा होती है, तो उन व्यंजनों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब ऊष्म व्यंजन के अंदर इन चारों को रखा जाता है, जैसे कि श, स और ह। अब देखिए जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो हवा बहुत तेज बाहर निकल रही है और अंदर हल्की सी मुख में ऊष्मा पैदा होती है, यानी कि ऊष्मा हल्की सी गर्मी पैदा होती है, तो इसलिए हमें इन्हें ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। तो आज हमने व्यंजन के बाकी दो भेदों को भी जान लिया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।